तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस फॉर एम्बिशन पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट लाई हूँ। प्रैक्टिस सेट ये चौथा है, जीके जीएस का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके लिए एक टैग डाला गया है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। लाइफ में कभी पढ़ना मत छोड़िए क्योंकि लाइफ कभी सिखाना बंद नहीं करती है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर नए जोश और जुनून के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? ऑप्शन ए जयपुर, सोतुगई, नागेश्वर, रोपड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागेश्वर। ये कहाँ है? गुजरात में। नागेश्वर गुजरात में स्थित है। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? हनुमान, काली, अयप्पा या पाशुपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हड़प्पा घाटी सभ्यता के लोग पाशुपति की पूजा करते थे। ये 3 सिर वाले देवता होते थे। 3 सिर वाले देवता की मूर्ति। पाशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है मूर्ति? मोहनजोदड़ो से मिली है। पाशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। तो आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। तो दिया गया है निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है दिलवाड़ा, पार्श्वनाथ, सरवड़ बेला गोला या कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुशीनगर। जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहीं पे महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? मृत्यु, जिससे क्या बोला गया है? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोला गया है। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखिए ये क्या कह रहा है। बोला है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? खिलजी राजवंश, लोधी राजवंश, मुगल वंश या गुलाम वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुलाम वंश। इसको ममलुक वंश भी कहते हैं। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। इनका शासनकाल कब से रहा? इनका शासनकाल रहा था 1236 से लेकर 1240 तक। 1240 ईस्वी में कैथल में इनकी मृत्यु हो गई थी षड्यंत्र के द्वारा। डाकुओं के गिरोह ने इनको रोक लिया और कैथल में ही क्या कर दिया? हत्या कर दिया। इनके हस्बैंड का नाम क्या था? पति का नाम था अल्तुनिया। पति कौन थे इनके? अल्तुनिया। पत्नी थी अल्तुनिया की। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? असम, केरल, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में स्थित है, कोची के निकट स्थित है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। स्थापना कब हुआ था इसका? 1993 में। कहाँ है? कोची के निकट केरल में।
तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा छठा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ये रहा हमारी स्क्रीन पे दिया गया है, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी बहादुर शाह अहमद शाह, बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। इन्हीं को बहादुर शाह द्वितीय बोला जाता था, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ये ऑप्शन डी दिया गया है, जो कि यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। इन्हीं को क्या बोला गया था? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर बोला जाता था। ये कवि थे। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ये अंतिम मुगल बादशाह थे, अंतिम मुगल बादशाह। इनके नाम के आगे जफर इसलिए लगता था कि ये जफर नाम की रचना करते थे, जफर नाम से किताबों की रचना करते थे, इसलिए इनका नाम के पीछे क्या जोड़ा गया? जफर। ये कवि थे, लेखक थे, साथ ही साथ शायर भी थे। कवि, लेखक और शायर भी करते थे, ये शायरी भी लिखते थे, शायर थे। तो इनके बारे में हमने क्या पढ़ा? अंतिम मुगल बादशाह थे, ये जफर नाम से पुस्तक लिखते थे, इसीलिए इनके नाम में जफर जोड़ा गया। ये अंतिम मुगल बादशाह थे। 1857 की क्रांति में इन्हें नेता बनाया गया था, सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में। जब युद्ध में हार गए तो इनको अंग्रेजों ने कहां भेज दिया? रंगून। कहां भेज दिया? रंगून। छठा नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है सातवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, सालबाई की संधि पर में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। कब हुआ था सालबाई की संधि? जून 1782, मई 1782, अप्रैल 1782 या अगस्त 1782। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मई 1782 ईस्वी में हुआ था सालबाई की संधि। इसमें प्रथम मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। प्रथम मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 82 तक। 82 में सालबाई की संधि पर खत्म हो गया था। मई 1782 में हुआ था सालबाई की संधि। इसी संधि पर प्रथम मराठा एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हुआ। किसके किसके बीच हुआ था एंग्लो मराठा युद्ध? तो मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। किसके बीच? मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। आगे अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आठवां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ किसने लिखा है? ए ऑप्शन दिया गया सचिंद्र सन्याल, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंदमठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके अतिरिक्त अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए दिया गया है उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। आंदोलन लक्ष्य प्राप्त करने के बाद समाप्त हुआ था। ऑप्शन सी दिया गया है गांधी जी गंभीर रूप से बीमार थे। ऑप्शन डी गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था और आंदोलन को बंद करने के लिए मजबूर किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को
गांधी जी ने क्या किया, स्थगित कर दिया। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। इसमें क्या किए थे, सैनिक जो थे, जो आंदोलनकारी थे, पुलिस स्टेशन में ही गोरखपुर में ये स्थित है चौरा चौरी। गोरखपुर में जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दिए थे, जिसमें 22 पुलिस की मृत्यु हो गई। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, गांधी जी इसको 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया था कि हम लोग शांति के द्वारा स्वतंत्रता लेंगे, उग्र रूप धारण नहीं करेंगे। ये विरोध कर दिए, दूसरे लोग वहां पे क्या कर दिए, आंदोलन कर दिए चौरा चौरी में, इसलिए गांधी जी को वापस लेना पड़ा। ये तय किए थे कि हम अहिंसा से करेंगे, लेकिन ये लोग उग्र रूप धारण कर लिए, इसीलिए गांधी जी को मजबूर होकर बंद करना पड़ा। असहयोग आंदोलन क्या था, तो ये ब्रिटिश शासन को बहिष्कार करना, मतलब उनकी दी गई उपाधि का बहिष्कार करेंगे, उनकी कोई भी चीज नहीं लेंगे। इससे मजबूर होकर अंग्रेज क्या करेंगे, भारत खुद ब खुद छोड़ देंगे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस देश से लिया गया है, यूएसए, यूके, पूर्व यूएसएसआर, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके, मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। विधि शासन की संकल्पना ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अतिरिक्त संसदीय शासन प्रणाली भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से ही लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता भी यहीं से लिया गया है। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किन मूल अधिकारों का हिस्सा है। ऑप्शन ए दिया गया समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार से है, तो स्वतंत्रता के अधिकार से। ये कहां से कहां तक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 19 से लेकर आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, 19 से लेकर 22 तक है। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं, 11, 12, 10 या 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं राज्यसभा में, जो कि कला और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य किए रहते हैं। बाकी जितने भी सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत। बारह सदस्य मनोनीत होते हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, अधिकतम सीटें 250 हैं, अधिकतम 250, और वर्तमान में कितनी हैं, 245। वर्तमान में कितने सीटें हैं, 245 हैं, जिसमें से 233 राज्य या संघ क्षेत्र, राज्य संघ क्षेत्र से होते हैं, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, और जो 12 होते हैं वो मनोनीत होते हैं कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से। 245 जो अभी हैं, इसमें 233 राज्य संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और 12 मनोनीत किए गए हैं। अधिकतम 250 राज्यसभा में सीट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर।
दिए गए हैं वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या अधिकतम है। ए दिया गया उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। उत्तर में वर्तमान में लोकसभा की सीट कितनी है 80, राजस्थान में कितने हैं 25, गुजरात में कितने हैं 26 और महाराष्ट्र में कितने हैं 48। तो इसी से अनुमान लगा लीजिए किसमें है, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा ये, तो दिया गया इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या गुलजारी लाल नंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पे रहे। एक बार 1964 ईस्वी में जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। उसके बाद 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद, शास्त्री के मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी 3 बार पीएम बन चुकी हैं, पीएम रही हैं। कब, एक बार 1966 से लेकर 1977 तक, 1966 से लेकर 1977 तक ये 3 बार रही और फिर 1980 में बनी तो 84 तक रही, 1984 तक रही, 84 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये 3 बार रही हैं। 1966 से 77 तक 3 बार, एक बार ये कितना बार हुआ तो 4 बार। मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा उम्र के बाद सबसे अधिक उम्र में इस्तीफा देने वाले पीएम, सबसे अधिक उम्र में इस्तीफा देने वाले पीएम थे। और इनके पुत्र राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी सबसे कम उम्र में पीएम बनने वाले, सबसे कम उम्र के पीएम। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन, दिया गया उस न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत उल्लेखित है। तो ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 233। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रीट किस में आता है, अनुच्छेद 226 या 32, दोनों में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 226 और 32 में इसे अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है। 32 को जिसमें रीट है, 5 रीट कौन कौन से हैं, तो पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेध आज्ञा, चौथा अधिकार परीक्षा और 5वां है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा और 5वां मैं भूल रही हूं, तो आप लोग देख लीजिएगा 5वां क्या है। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन हो चुका है हमारा, 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दिया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से
इस चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है। चुनाव आयोग किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? लोकसभा के चुनाव के लिए, राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, या पंचायत चुनाव के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायत चुनाव के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग जिम्मेदार नहीं है, बाकी इन तीनों के लिए है। इनके लिए कौन है जिम्मेदार? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त इनका चुनाव करवाते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 टर्म में है। किसमें इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 243 टर्म, अनुच्छेद 243 टर्म में इसका उल्लेख है। और निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 में है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस में है? 324 में है, अनुच्छेद 324 में है। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 66? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। महान न्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर बैठते हैं। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए दिया गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी दिया गया हाइड्रोजन और कार्बन, ऑप्शन सी दिया गया हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन डी दिया गया ऑक्सीजन और हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारे हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। हाइड्रोजन कितना होता है? तो 70 से 90%। और हीलियम कितने होते हैं? 30 से 10% तारों में पाए जाते हैं। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्रग्रह, छायापथ, भू-आफ या उल्कापिंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उल्कापिंड कहा जाता है। जो सूर्य के चारों ओर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े चक्कर लगाते हैं उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के इतना निकट आ जाते हैं कि उस पे गिरने हो जाते हैं, गिरने की स्थिति में हो जाते हैं और घर्षण के कारण पृथ्वी पर चमकते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे जाते हुए, वो क्या जिसको टूटा तारा कहते हैं वही उल्कापिंड है। और कभी कभी ये जलते हुए ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जब जलते हुए पृथ्वी पर गिरते हैं तो ये क्या करते हैं? पृथ्वी पर गड्ढा बना देते हैं। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है निम्न में से किसे प्लेट विवर्तनिक का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है? एंटोनी फिलिपिन्स, वान ल्यूवेनहॉक, जेम्स रेनेल, एंटोनी लेवोजियर या अल्फ्रेड वेगेनर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्फ्रेड वेगेनर को प्लेट विवर्तनिक का जनक माना जाता है। प्लेट विवर्तनिक क्या है? तो ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। क्या है? वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत है जो क्या करता है? जो पृथ्वी के स्थल मंडल पे होने वाली बड़े पैमाने पे गतियां होता है उसका उल्लेख करता है, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप का ये इसमें अध्ययन किया जाता है प्लेट विवर्तनिक में। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह
द्वीप समूह पर, द्वीप समूह के द्वीप हैं, द्वीप समूह के द्वीप हैं बोर्नियो, ज्वाला और सुमात्रा। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? तो इसका आंसर बताइए। सेल्स दिया गया है, मॉरिशस, मालदीव या इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। बोर्निया, जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया के द्वीप हैं। सबसे बड़ा बोर्निया है। सबसे बड़ा कहाँ कौन है? बोर्निया, जिस पर इसकी राजधानी, नई राजधानी नुसंतारा, पहले जरकता थी, अब नुसंतारा, नुसंतारा, जरकता डूब गया इसलिए नुसंतारा को नई राजधानी बनाया गया है, जो बोर्नियो द्वीप पे स्थित है। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है स्पेस, दिया गया है स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? काला सागर और भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर, काला सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है स्वेज नहर। ये कहाँ है स्वेज नहर? तो मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में। स्वेज नहर कहाँ है? मिस्र में है। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है। स्वेज नहर नामक कृत्रिम, सॉरी वही वाला क्वेश्चन है। आगे अगले क्वेश्चन 23 पे को देखना था। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? वर्ग जल संधि, 8 डिग्री जल संधि, 10 डिग्री जल संधि या 9 डिग्री जल संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री जल संधि। ये अंडमान और निकोबार को जोड़ती है, द्वीप समूह को अलग करती है। ये अंडमान 10 डिग्री चैनल क्या करती है, मतलब अलग करती है। डिग्री क्या होते हैं? 10 डिग्री चैनल है, यहाँ मतलब पानी है, दोनों, ये अंडमान है, ये निकोबार है, इसके बीच क्या है? पानी है, और इस पे जाने का रास्ता बनाया गया है। तो जोड़ना मतलब इसके यहाँ से यहाँ तक जाना होगा, तो इसका प्रयोग करेंगे, 10 डिग्री चैनल का प्रयोग करेंगे। ये इसको अलग करती है 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको करती है? मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती हैं। मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन, रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? यह वह स्थान है जहां जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया था। यह श्रीनगर में स्थित है। यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। यह कन्याकुमारी में स्थित एक चट्टानी संरचना है, जो है जहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की गई है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, ये स्थान नहीं दिया गया है, वहां पे जो जो चीज है उसकी डिटेल्स दे दिया गया है। इसे पकड़िए कि कहाँ है। तो कैसे भी क्वेश्चन दे, हमें तैयार रहना चाहिए, अपनी तैयारी को इतनी मजबूत करना है कि वो कैसे भी क्वेश्चन दे उसको मार्क दे दें हम लोग। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। रायसीना हिल्स दिल्ली में है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, तो यही ऑप्शन मिल रहा है दिल्ली वाला। यह राष्ट्रपति भवन वाला क्या है? स्थान है, तो दिल्ली ही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, ये रहा हमारे स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन। दिया गया है इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। पंजाब में भी है,
थार मरुस्थल गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। और जो 5 बिट दिया गया था मैं एक भूल चुकी थी, अभी याद आ चुका है। 5 बिट कौन कौन से होते हैं? तो पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, यही भूल चुकी थी मैं, प्रतिषेध। तीसरा कौन है? प्रतिषेध। निषेधाज्ञा, निषेध आज्ञा। पांचवा अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। तो ये 5 रेट हैं 226 में और 32 में, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 226 और 32 में। तो यहीं तक मैं सेशन का अंत करती हूँ। कैसा लगा सेशन कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ भी देखिए लास्ट तक, उसको शुरू में देख लेंगे तो नहीं पता चलेगा कैसा है वीडियो। आगे तक देखिए, हमें बताइए जो भी गलती हो, जो भी मेरा मिस्टेक हो बताइए, ताकि मैं सुधार सकूं। आपके ही सहयोग से मुझे आगे बढ़ना है। तो यहाँ तक ही मैं सेशन का अंत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।